हेलो एवरीवन। आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दशकों से भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए कठोर कानून जैसे यूएपीए का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन भारत ने कभी औपचारिक रूप से इस संदर्भ में नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं बनाया। आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक रहा है। हमारे पास कोई यूनिफाइड डॉक्ट्रिन नहीं था, लेकिन 23 फरवरी 2026 को इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रहार नाम से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया। यह प्रहार मात्र एक्रोनिम या लघु रूप नहीं है, बल्कि यह भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का औपचारिक अफर्मेशन है। इस वीडियो में इसके 7 पिलर का विश्लेषण किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि यह किस प्रकार से केंद्र राज्य के संबंध को प्रभावित करेगा तथा इसके कुछ कीवर्ड्स जो जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसे भी रेखांकित किया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सिविल सर्विस पल्स में आपका स्वागत है। प्रहार भारत का पहला सार्वजनिक रूप से घोषित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति दस्तावेज है। 8 पृष्ठों का यह डॉक्यूमेंट आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण का एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसमें सूचीबद्ध उपाय नए नहीं हैं, बल्कि होम मिनिस्ट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की चल रही पहलों का हिस्सा है। ऐसे कानूनों में यूएपीए जो 1967 में पारित किया गया तथा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो 2008 में पारित किया गया का उल्लेख अनिवार्य है। ये कानून आतंकी घटना को रोकने, घटना की जांच करने तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनाया गया है। संगठन या व्यक्ति विशेष यदि ऐसी घटनाओं में लिप्त होता है तो इन कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। प्रहार कानून नहीं है, यह एक नेशनल स्ट्रेटेजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। प्रहार नीति का कोर फिलॉसफी है आतंकवाद भारत की संप्रभुता पर आक्रमण है। स्पष्ट रूप से यह पॉलिसी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर या विचारधारा के आधार पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि को सही ठहराने के प्रयास को रिजेक्ट करती है। आज नए आतंक के युग में जब हाइब्रिड वॉरफेयर, डार्क वेब रेडिकलाइजेशन ने देशों को परेशान किया है, पुराने कानून ही आतंकी समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अब हम लोग प्रहार पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डिकोड करने का प्रयास करेंगे एक एक करके। इसमें 7 पिलर हैं। इन 7 पिलर की हम अलग अलग व्याख्या करेंगे। पहला पिलर प्रिवेंशन का है। प्रिवेंशन के अंतर्गत खुफिया जानकारी के आधार पर रोकथाम और दुष्प्रचार, स्लीपर सेल, फंडिंग और आर्म्स नेटवर्क को अधिक बाधित करना इसका उद्देश्य है। यह ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को डिसमेंटल करता है, मनी फ्लो को चोक करता है तथा मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से रियल टाइम में डेटा शेयर करता है। दूसरा इसका पिलर रिस्पांस का है। इसके अंतर्गत स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में और विशेष आतंक विरोधी बलों के समर्थन से स्विफ्ट और प्रोपोर्शनेट कार्रवाई करना है। तीसरा इसका पिलर एग्रीगेट कैपेसिटीज है। इसके अंतर्गत पुलिस आधुनिकीकरण और मानकीकृत प्रशिक्षण अर्थात स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग के माध्यम से कैपेसिटी को यूनिफॉर्म बनाना है। इसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट के बीच सिनर्जी महत्वपूर्ण होना होगा। इस तरह से यह फेडरल फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करता है, क्योंकि सभी राज्यों में एंटी टेरर स्क्वाड्स का निर्माण करने की बात यह करता है। चौथा पिलर इसका ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट से संबंधित है। मानव अधिकारों एवं कानून के शासन का पालन करने की बात यह करता है। किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का पालन करना है। काउंटर टेरर का मतलब लॉलेसनेस नहीं है, यह इस बात को भी स्पष्ट करता है। इसका 5वां पिलर है एट्यूनेटिंग कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि युवाओं और महिलाओं को
पर विशेष ध्यान देना है ताकि चरणबद्ध तरीके से कट्टरता विरोधी अभियान और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। कट्टरता को काउंटर करने के लिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पर भी ध्यान दिया जाना है। इसका छठा पिलर है जो भी एफर्ट्स प्रहार के अंतर्गत किए जाएंगे वह जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे यह मेल खाए, इसको भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए खुफिया जानकारी साझा करने, कानूनी सहायता, प्रत्यार्पण या एक्स्ट्राडिशन और मल्टीलेटरल डिजिग्नेशन के माध्यम से सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना है। इस तरह से कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म से नीति अलाइन होती है तथा राज्य प्रायोजित आतंक को यह अलग थलग या आइसोलेट करती है। और अंत में इसका सातवां पिलर रीडिस्कवरी और रिजिलियंस की बात करता है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता या जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट राजनीतिक नीति के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल्स, एनजीओ और कम्युनिटी को शामिल करते हुए रीडिस्कवरी और रिजिलियंस को सुनिश्चित करना है। इसमें आतंकवाद को धर्म या पहचान से नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार आतंक के शिकार लोगों या समाज का पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक मदद यह पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये 7 पिलर प्रहार के अंतर्गत हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रहार की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाई गई है उसमें क्या अंतर है। तो सब प्रहार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाई गई है उसके बीच का अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर तो यह है कि प्रहार बहुत ज़्यादा विस्तृत डॉक्यूमेंट नहीं है, यह मात्र 8 पेज का डॉक्यूमेंट है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डॉक्यूमेंट है वह 34 पेज का है, इसलिए विस्तृत है। और यूनाइटेड किंगडम का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट टेररिज्म को लेकर के है वह 78 पृष्ठों का है। इसी प्रकार से प्रहार जहां एक और सिर्फ सिद्धांत की बात करता है और यह उद्देश्य, उप कार्यक्रमों या एजेंसी स्पेसिफिक टास्क की बात नहीं करता है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं। यूएस की पॉलिसी में बड़े लक्ष्यों को लाइंस ऑफ एफर्ट तथा वी विल में बांटा है, जबकि यूके का कंटेस्ट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसके अंतर्गत डिलीवरी मशीनरी तथा प्रत्येक स्टेक होल्डर्स के रोल को स्पष्ट करता है। तीसरा, प्रहार के अंतर्गत कानून के शासन की बात करता है, पर इसमें सार्वजनिक रिपोर्टिंग या स्वतंत्र राजनीतिक स्तरीय समीक्षा शामिल नहीं है, जबकि यूएस में वार्षिक आकलन और मापने योग्य सुधारों के लिए प्रतिबद्धता है। उसी तरह से ब्रिटेन में कंटेस्ट को विभिन्न भागों और स्थानीय आतंकवाद विरोधी संरचनाओं में औपचारिक रूप से रिपोर्टिंग के माध्यम से लागू किया जाना है। और चौथा, प्रहार के अंतर्गत संकीर्ण विचार दायरा है, क्योंकि प्रहार मुख्य रूप से सीमा पार और जिहादी आतंकवाद पर केंद्रित है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की रणनीतियां, स्ट्रेटेजी स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथी और उग्रवाद के हाइब्रिड फॉर्म्स को संबोधित करती हैं। अब हम लोग इस प्रहार की स्ट्रेंथ और चैलेंजेस अर्थात उसके जो मजबूत पक्ष और जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें। इसका सबसे पहला स्ट्रेंथ प्रहार का तो यह है कि यह पहली बार इस डॉक्ट्रिन को औपचारिक रूप देता है। भारत की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को एक औपचारिक रूप दिया जाता है इस पॉलिसी के तहत। दूसरा, इससे अस्पष्टता जो पहले थी वह हट जाती है, वह खत्म होती है। तीसरा, यह तकनीक पर विशेष बल देता है।
के साथ में जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, वह भी कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती है पुलिस, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए सेंटर का इंटरवेंशन यह सीमित करता है। दूसरा, सेंट्रल ओवररीच का विरोध राज्य कर सकती है क्योंकि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और तीसरा, जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन भी एक बड़ी चुनौती है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप अपनी राय प्रहार की नीति में की जो सकारात्मक पक्ष हैं और जो चुनौतियां हैं उस पर आप अपनी राय दें। अब इसमें क्या सजेशंस हो सकते हैं उसकी हम लोग बात कर लें। सबसे पहला, गृह मंत्रालय सभी 7 पिलर्स के लिए एक राज्यवार दिशा निर्देश जारी करे। दूसरा, प्रत्येक राज्य के एटीएस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो अर्थात क्षमता वर्धन किया जाए। तीसरा, प्रत्येक घटक के लिए जिम्मेदारी का स्पष्ट सीमांकन किया जाना चाहिए। सभी राज्यों को राज्य विशिष्ट बल बनाने पड़ेंगे। चौथा, एक नेशनल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो इरादे और कार्यान्वयन के अंतर को पाट सके। पांचवा, चूंकि एफबीआई की तरह नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता नहीं है, इसलिए अन्य एजेंसीज के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। और इस प्रकार वर्ष 2026 में प्रहार भारत का आधुनिक आतंकवाद को जवाब है। यह काइनेटिक एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस नीति की नवीनता नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, यूएपीए, सामुदायिक संपर्क और सामाजिक आर्थिक योजनाओं को एक ही राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करने में निहित है। अब हम लोग इसके प्रहार का जो एक्रोनिम है उसको एक बार पुनः इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, उसको एक नज़र डालना आवश्यक है। तो ये जो 7 पिलर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमें इसे किस तरह से याद रखना है और किस तरह से लिखना है। तो जहाँ तक याद रखने की बात है वह प्रिलिमिनरी के लिए या प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसमें यह काम आएगा। जो प्रहार के एक्रोनिम हैं उसको अच्छी तरह से याद रखा जाए। दूसरा, प्रहार और यूएपीए और एनआईए के बीच जो अंतर है उसे याद रखना चाहिए। तीसरा, जो प्रहार के मुख्य तत्व हैं उसको भी याद रखना, ताकि इसका मतलब है इसके जो 7 पिलर्स हैं उसको याद रखना है। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसकी तुलना भारत के प्रहार से की जाए और जो की जाती है उसके मुख्य बिंदु को याद रखना होगा। जहाँ तक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वह इस प्रकार से होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इस पॉलिसी की अब क्या जरूरत पड़ी उसको बताना होगा। दूसरे में इसके बॉडी में जो इसके 7 स्तंभ हैं या 7 पिलर्स हैं प्रहार के, उसकी व्याख्या करनी होगी। तीसरा, प्रहार और यूएपीए और एनआईए में क्या अंतर है इसको भी स्पष्ट करना होगा। इसको चाहे तो नीड फॉर पॉलिसी अर्थात इंट्रोडक्शन में भी इसे डाला जा सकता है। चौथा, भारत की जो प्रहार नीति है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, उससे उसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में जो पॉलिसी बनाई गई है उससे करना होगा। अंत में जो सलाह है, जो सजेशन है वे फॉरवर्ड के लिए, उसे देना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा तथा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने पीयर ग्रुप में शेयर करें। अपना कमेंट भी अवश्य दें और हाँ, सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस पास इस तरह की वीडियो समसामयिक घटनाओं पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।